एक और बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक की घेरेबंदी का प्लान तैयार कर जमीन पर उतरने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को दलित, ओबीसी के साथ मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जबकि क्षेत्रीय दल भी इसी कवायद में जुटे हुए हैं कि कुछ भी हो लेकिन मुस्लिम वोट बैंक छिटकना नहीं चाहिए। जैसे जैसे वक्त का पहिया लोकसभा चुनाव की ओर घूम रहा है, मुस्लिम समुदाय के दरवाजे पर कांग्रेस ने दस्तक तेज कर दी है। चुनाव की आहट के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का काफिला मुस्लिम समाज की गलियों से होकर गुजरने लगा है। सोचने का काम करेंगे जब आप उत्तर प्रदेश हो या फिर दक्षिण भारत का कर्नाटक और तेलंगाना, कांग्रेस की कोशिश दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक का गठजोड़ तैयार कर दिल्ली के राजपथ का रास्ता तय करने की है। झारखंड में कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को प्रदेश प्रभारी बनाकर बड़ा संदेश दिया है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रास्ते में ज्यादातर मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों को जोड़ा गया है, जबकि यूपी में 20 दिसंबर से शुरू हुई कांग्रेस की यात्रा का रुख भी मुस्लिम मतदाताओं की ही ओर है। 20 दिसंबर को कांग्रेस ने सहारनपुर से यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के रूट मैप में पड़ने वाले 11 में से 7 जिले मुस्लिम बहुल हैं। ये मुस्लिमों का मन बदल चुका है और मुस्लिम ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी को पुनः जो है जीत दिलाएगा। मुसलमान भाजपा पे 2014 से विश्वास करता चला है और अभी आने वाले चुनाव में आपने देखा होगा जो अल्पसंख्यकों का कम से कम 12% वोट डाइवर्ट होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास के साथ जो सबका विश्वास लगातार जुड़ता चला जा रहा है, तो ये भी अल्पसंख्यक समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखे हुए हैं। जो मुसलमानों में शुरुआत में एक भय था, भाजपा के आने से उसको ये लग रहा था कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा, लेकिन 9 साल मोदी जी के पूरे बिंदास तरीके से बीते, कहीं पर कोई मुसलमानों का शोषण नहीं हुआ। अगर एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ उनकी मस्जिद की भी तैयारी होने वाली है। और ये भी खबर है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले राज्यों, खासकर यूपी में उन्हीं सीटों की डिमांड कर रही है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यानी कांग्रेस की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है, जबकि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीएसपी, आरजेडी और जेडीयू जैसे दल भी मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। अब सवाल है कि मुस्लिम मतदाता किधर जाएंगे और नतीजों के बाद किसके सपने बिखर जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जिस भारतीय जनता पार्टी के लीडर होंगे, उसे मुसलमान कभी भी इस देश में वोट नहीं करेगा। इस सच्चाई को बीजेपी भी जानती है और नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकार भी जानते हैं, पर वो हमेशा इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम रिएक्शन में मत खड़ा हो। तो ये जो मोदी भाईजान है, रिएक्शन में मत खड़ा हो, और अगर रिएक्शन में खड़ा होता है तो उसका जवाब हो, उसकी रणनीति है, ये उसी का हिस्सा है। बीजेपी के साथ कितने फीसदी मुस्लिम मतदाता जोड़ेंगे? 2019 के मुकाबले बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक के मामले में कितनी बढ़त हासिल करेगी? चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, ये सवाल बड़ा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी एक ओर मुस्लिमों को जोड़ने की बात कर रही है तो दूसरी ओर सीएए और यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू करने की बात कह रही है। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि मुस्लिम मतदाता पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले। देखिए, इतिहास बताता है इन 9 सालों में मुसलमानों को सिवाय सताने का दूसरा काम तो हुआ नहीं है। मुसलमानों की सिवाय दिलासारी करने का और कोई तो काम नहीं हुआ। कहीं हिजाब पे पाबंदियाँ हो रही हैं तो कहीं नमाज पे हो रही हैं, कहीं अजान पे हो रही हैं, कहीं मस्जिद पे तो कहीं मदरसों के ऊपर। तो ये भाईजान जो हैं, ये भाईजान हैं नपुर शर्मा के, मुस्लिम महिलाओं के नहीं हैं। वो मुसलमान जिसका ईमान मोहम्मद रसूल अल्लाह के ऊपर है, उसकी शान में गुस्ताखी करने वाली औरत को क्या कोई सज़ा दी गई थी? तो ये तो वो लोग हैं कि ये पीछे से लात मारते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हम थैंक यू कहें। लेकिन बीजेपी के माइनॉरिटी प्लान और विपक्ष के दावों से इतर सवाल है कि आखिर मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय का वोटिंग पैटर्न बीजेपी के मन मुताबिक होगा या फिर बीजेपी और मुस्लिम के बीच खाई बरकरार रहेगी? कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, है ना, बहुत सारे जो है कि देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
और मुसलमान को लेके चल रहे हैं मोदी जी, और सब जो है कि मुसलमान मोदी जी के साथ हैं। भाई जब से मोदी जी आए हैं काम अच्छे हो रहे हैं और बदलते आ रहे हैं। भाई मुस्लिम मतदाता भी वोट डाल रहा है। भाई अब ये तो क्या है कि बातें जो चलती रहती हैं, भाई राजनीति में जो जिस पार्टी का है वो उस पार्टी की बात करता है। वैसे मुसलमानों को बहुत फायदा है, बहुत सुकून में है। ज्यादातर इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की राय बंटी हुई है, क्योंकि उसके सामने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी है, जिसे लेकर ओवैसी से लेकर दूसरे दलों के नेता माहौल बनाने में जुटे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाभार्थी योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मुस्लिम मोर्चे पर भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। मतलब हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है, उस देश में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर अभी कहीं काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कांग्रेस मुसलमानों का साथ दी है। अगर आप देखते हैं लाभार्थियों की लिस्ट में तो हमारी आबादी, जैसे अभी मेरे भाई बोल रहे थे, 14% है। लेकिन अगर हम मकानों में प्रधानमंत्री आवास या गैस कनेक्शन में देखते हैं तो 35 से 40% मुस्लिम लोगों को लाभान्वित किया है। तो अगर हम लोग लाभान्वित कर रहे हैं हमारे मोदी जी, तो हमारे मुस्लिम भाई क्यों नहीं उनके साथ जाएंगे? तो वो हक रखते हैं मोदी भाईजान बनने का। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली विजय के सबसे बड़े दंगल में मुसलमान और उनसे जुड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहने वाले हैं, जिसकी झलक अभी से नजर आने लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।